अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना हुकूमत की मुशीर ए.के. खान ने कहा है कि हैदराबाद में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही, ताहम बतौर खास अगस्त और सितंबर में मजीद एहतियात करने की जरूरत है, जब इम्कान है कि कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफा होगा। अलहम्द फाउंडेशन और मेस्को की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़दा मेडिकल इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस नेटवर्क सर्विसेज को मेस्को के ऑडिटोरियम में झंडी दिखाने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो काफी एहतियात से काम लें, घरों से बाहर जाने से गुरेज करें, मास्क इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत बिलखुसूस पुराने शहर में सूरत हाल बेहतर हो रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस शेखपेट कॉर्पोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने न्यू सेवरेज लाइन का आदित्य नगर कॉलोनी शेखपेट डिवीजन पहुंचकर मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ MIM वार्ड मेंबर अयूब कुरैशी, रेसिडेंट शफी और MIM प्राइमरी यूनिट मेंबर अशरफ अहमद मौजूद थे। आज आदित्य नगर कॉलोनी में काफ़ी दिन से सीवरेज लाइन छोटी होने की वजह से चौक होकर प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें रेसिडेंट्स को तकलीफ हो रही थी, जिससे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सीवरेज लाइन का काम स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह कल या परसों तक पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पर आगे से आवाम को यहाँ से तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. श्रीनिवास राव डिप्टी इंजीनियर ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर पहुंचकर वहां की एक्सटेंशन वर्क के कामों का मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा सीनियर लीडर, साबिका कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाद, सुरेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, श्रीनाथ असिस्टेंट इंजीनियर, प्रसाद और उनकी टीम लीडर, मल्लिकार्जुन कॉन्ट्रैक्टर और दीगर मौजूद थे। फ्लाईओवर एक्सटेंशन के काम इलाके में मौजूद रूबी होटल के सामने से लेकर परिवार टाउन तक किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में वहां वाटर पाइपलाइन ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स को शिफ्ट किया गया। इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन के कामों में कुल 38 करोड़ रुपए का खर्च है, जो चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सैंक्शन किया गया। हैदराबाद से शाये होने वाले मशहूर उर्दू रोजनामा मुंसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ खान का जुमेरात की देर रात शिकागो में कल्ब पर शदीद हमले के बाइस इंतकाल हो गया था। पसमानदगान में अहलिया फरजंद वसीम मोहम्मद खान और डॉक्टर असलम मोहम्मद खान के अलावा 4 दुख्तरान हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल शिकागो अमेरिका ही में अदा की गई और तदफीन भी शिकागो में ही अमल में आई। मेहदीपट्टनम रेतु बाजार और एरिया स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया गया। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स ने तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश की कि वो उनकी मदद करे और उन्हें आधार कार्ड डिटेल्स की बुनियाद पर बैंक से स्मॉल लोन सिर्फ 10,000 रुपए दिलवाने की गुजारिश भी की। इस सर्वे का इनेकाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, मिशन डायरेक्टर और CDMD के सत्यानारायणा की निगरानी में अमल में आया। इस दौरान तमाम एडिशनल जोन्स के कमिश्नर और स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि बीजेपी गुज़िश्ता रोज हुए काबीना के इजलास में ऑपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर नए सेक्रेटरीट की इमारत के डिजाइन की यकतरफा तौर पर मंजूरी पर शदीद एतराज करती है। बीजेपी का ये मानना है कि सेक्रेटरीट की इमारत का डिजाइन निजाम के दौर के आर्किटेक्चर से मुशाबहत रखता है। ये रियासती सेक्रेटरीट की इमारत से कहीं बढ़कर मस्जिद की तरह नजर आ रहा। सागर ने कहा है कि बीजेपी को ताजुब है कि चीफ मिनिस्टर असली सेक्रेटरीट की इमारत के फन तामीर के लिए गैर मुल्की हुक्मरान से मुतासर
500 साला फन तामीर को क्यों इख्तियार करना चाहते हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम हैदराबाद ने ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा खुफिया इतला मिलने पर अग्रवाल फार्मेसी वाक़े दारुसलाम गोशा महल हैदराबाद पर धावा करते हुए जेम्स अग्रवाल नामी शख्स जो मेडिकल शॉप का ओनर बताया गया है उसको गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तरीके से बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के खांसी और दीगर अद्वियात फरोख्त कर रहा था और उसके कब्जे से खांसी की दवाइयों के सिरप्स बॉटल्स जब्त करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात के लिए SHO बेगम बाजार PS के हवाले कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। महकमे इमारत व शौरा की जानिब से अंदरून 1 या 2 दिन में टेंडर्स का एलामिया जारी किया जाएगा। औला अहदेदारों ने चेन्नई के आर्किटेक्ट्स ऑस्कर और पोनी से मुलाकात की। रियासती काबीना ने नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए सेक्रेटरीट की इमारत में तमाम सहूलियात दस्तयाब हों। उन्होंने कहा कि वज़रा के चैम्बर्स, चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर्स के साथ साथ हुकूमत के मुशीरों के चैम्बर्स में भी तमाम असरी सहूलियात हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल्स, मीटिंग्स के लिए मीटिंग हॉल, विजिटर्स रूम, हर फ्लोर के लिए पार्किंग की सहूलियात भी फराहम की जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ICJ में खुद नहीं जा सकता, अगर कुवैत हुकूमत खुद जाना चाहे तो जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में कोई लापरवाही नहीं बरती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुवैत हुकूमत के लॉ ऑफिसर का एक खत बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश की कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इजाजत दे तो बाबरी मस्जिद के मुकदमे को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उन्हें जवाब दिया जा चुका है। कानपुर में इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान ने इस पर मजीद वजाहत की है। बाबरी मस्जिद मुकदमे के ताल्लुक से मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि इस पैरवी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है और अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को मिसमार करके नहीं बनाया गया। ये भी तस्लीम किया है कि 1949 में वहाँ जो मूर्तियां रखी गई थी ये भी गैर कानूनी अमल था और एक बड़ा जुर्म है, और 1992 में मस्जिद को शहीद किया गया, ये भी एक संगीन जुर्म तस्लीम किया है। वहीं ये भी तस्लीम किया है कि 1949 तक मस्जिद में नमाज अदा होती थी। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बावजूद कोर्ट ने सही फैसला न करते हुए उन्हें मुजरिमों को जमीन दे दी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ऐसी सूरत में कुवैत हुकूमत के लॉ ऑफिसर का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद की पैरवी सही ढंग से नहीं हुई। ये खत उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को लिखा था, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया जा चुका है। मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। कोई भी मुसलमान अपनी जाती हैसियत से अगर कुछ करना चाहता है तो वो इसका अपना इख्तियार है। इस बयान के बाद से मुसलमानों में एक तशवीश और बेचैनी भी है, साथ ही बाबरी मस्जिद को दोबारा हासिल करने की एक उम्मीद भी जिंदा हो गई है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे और मोदी हुकूमत की कोई भी पॉलिसी काम करती हुई नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन पार्टी लीडरान पीएम मोदी पर बार बार ये इल्जाम भी आयद करते रहे हैं कि वो आवाम को राम भरोसे छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान में कोरोना मरीज की तादाद 20 लाख से तजावुज करने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके पेशगोई की थी कि अगर कोरोना की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे। आज ये पेशगोई सच साबित हुई और 7 अगस्त को ही हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20,27,075 हो गई। काबिल जिक्र ये भी है कि इससे कबल 14 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि इस हफ्ते कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख का नंबर पार कर जाएगा और फिर 17 जुलाई को ये नंबर पार कर गया था। वाज़ेह कि राहुल गांधी लगातार कोरोना से मुत्तलिक मोदी हुकूमत को मशवरे देते रहते हैं और कहते हैं कि इस वबा को रोकने के लिए हुकूमत ठोस और मुनज़्ज़म इक़दाम करे, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे और आज एक दिन में रिकॉर्ड 62,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साबिक रहनुमा मनोज सिन्हा ने जुमे के रोज यहां राजभवन में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खातून चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हलफ दिलाया। मनोज सिन्हा ने अंग्रेजी जुबान में हलफ लिया। राजभवन श्रीनगर के खूबसूरत लॉन्स में मुनक्किद होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में सिविल, पुलिस और फौज के कुछ सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर हलफ बर्दारी की ये तकरीब सादगी से ही मुनक्किद की गई। इसमें बाज़ चुनिंदा मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफियों को ही मदऊ किया गया था। इस मौके पर राजभवन के अंदर व बाहर और इसकी तरफ जाने वाली सड़कों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी रहनुमा व साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जुमेरात के रोज इस यूनियन टेरिटरी का नया सरबराह मुकर्रर किया। कबल अज़ीज़ सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर किया, जिसके बाद उन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG तैनात किया गया। मनोज सिन्हा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से तकर्री के बाद उन्होंने बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया, जिसकी तस्दीक पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने की। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसरों के तकर्रात को मंजूरी दे दी है। उन्होंने रियासत में आला तालीम के मसले पर मुनक़दा जायजा इजलास में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रात को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर हिदायत जारी की कि आला तालीम में 90% तक तलबा का अंदराज अमल में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तलबा की फलाही स्कीमात के तनासुब से तलबा को आला तालीमी कोर्सेज में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि डिग्री कोर्सेज में ऑपरेंट्स शुरू किए गई हैं और महारतों को फरोग देने की तरबियत भी दी जाएगी। आज डाइट कॉलेज ग्राउंड और रामलीला मैदान के पास का फुटपाथ उठाया जा रहा था कि साबिका म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट व प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक अहमद ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और फुटपाथ उठाने से रोक दिया। बादजा फुटपाथ पे कारोबार करने वाले बंडी और ताजरों को थोड़ा हटकर कारोबार करने का भी मशवरा दिया। ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్ మీద పెద్ద యత్నం సర్వే జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు 2,34,000 మందికి ఎన్రోల్ చేయడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం ప్రతి ఎవరి స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇబ్బంది వచ్చింది, వాళ్ళకి బతుకు ఒక సమస్యలాగా మారింది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నమోదు చేసి Homeo Stores and Super Speciality Clinics.
पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। रियासत बिहार के मुजफ्फरपुर में आशा और आंगनबाड़ी कारकुनान की हड़ताल जारी है। उन कारकुनान ने मोदी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद किया और कहा कि 1000 रुपए एजाजिया दिए जाने का ऐलान जो 2 साल कबल किया गया था वो भी अब तक पूरा नहीं किया गया। एक आंगनबाड़ी कारकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10,000 से हमारा गुजारा नहीं होता, उसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 1000 रुपए का एजाजिया देने का जो वादा किया गया था वो 2 साल से अटका पड़ा हुआ है। कहाँ है हमारा एजाजिया, कहाँ गया नीतीश कुमार का वादा। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुबैना खुदकुशी के मामले की कुलीदी मुलजिमा रिया चक्रवर्ती जुमे के रोज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया था। रिया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत तक ईडी से उनके खिलाफ समाअत को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तफ्तीशी एजेंसी ने उनकी अपील मुस्तरद कर दी। रिया के वकील सतीश मनीशिंदे ने बताया था कि उनके मौकिल ने ईडी से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। मरकजी एजेंसी सुशांत के अहले खाना की जानिब से की गई शिकायत पर रिया और उसके अहले खाना के अराकीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही। ईडी ने इससे कबल 4 अगस्त को रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह से पूछताछ की थी। तफ्तीशी एजेंसी ने 3 अगस्त को चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से जवाब तलब किया था। दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज 170 अफराद लेकर जुमे को लैंडिंग के दौरान कोझिकोड एयरपोर्ट में रनवे से उतर गया। मुबैना तौर पर कई अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि हादसे के मुकाम पर धुआं था और लगता है कि तैयारा 2 हिस्सों में बंट गया है। DGCA के जराये ने बताया कि तैयारे ने रनवे से उतरकर एक वादी में गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे का पायलट दम तोड़ गया है, जबकि दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि तैयारा रनवे से फिसल गया और करीबी सड़क पर चला गया। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी, इसलिए यह हादसा पेश आया। कोरोना से शदीद तौर पर मुतासिर अमेरिका में 1 दिसंबर तक इस मुहल्लिक वायरस से तकरीबन 3 लाख अफराद फौत हो सकते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया। इम्कान जाहिर किया गया है कि अगर लोग मास्क पहनते हैं और समाजी फासले जैसे दूसरे जरूरी कवायद पर अमल करें तो तकरीबन 70,000 लोगों की जान बच सकती है। वाज़ेह कि अमेरिका में ताहाल कोरोना से अमवात की तादाद 1,60,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 48 लाख से तजावुज करके 48,76,790 हो गई है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।